नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने कल आपको बेसिक की वीडियो प्रोवाइड करा दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है जहां बी पर समकोण है। आपका हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है जहां बी पर आपका समकोण है, ये मान लेते हैं ए, ये बी पर समकोण मान लेते हैं और ये भुजा होगी सी। ठीक है। और जहां आपको बी सी भुजा दे रखी है कितनी, 24 दे रखी है। बी सी भुजा क्या दे रखी है, 24 दे रखी है और ए बी दे रखी है 7। ठीक है। और हमसे पूछा है कि साइन ए व कॉस ए की वैल्यू बताइए। साइन ए तथा कॉस ए की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस भुजा को निकालना पड़ेगा, कौन सी, ए सी भुजा को निकालना पड़ेगा। तो ए सी भुजा को निकालने के लिए आपने सुना होगा कि एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कौन कौन बताएगा। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है। ठीक है, याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, हमसे पूछ रहा है साइन ए, कौन हमारा कौन सा है, साइन ए पूछ रहा है। तो मैंने बताया था सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। याद रखेंगे हमेशा, मैंने बताया था सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जो बची हुई क्या होती है, वो होती है आपकी आधार। और कर्ण तो हमेशा सेम रहता है, लंब के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और कर्ण कभी भी नहीं चेंज होता है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण ही निकालना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कर्ण ही निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। हमें दे रखा है कर्ण का स्क्वायर करना है, तो मैं इसे मान लेता हूँ के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका। तो दोस्तों आधार है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस 749। ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 625। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है आपका अंडर बन जाता है। तो के बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है, आप लोग बताएंगे 625 का वर्गमूल क्या होता है। तो 625 का वर्गमूल होता है आपका 25। तो के बराबर कितना आ गया 25, और के माना था हमने कर्ण को। तो ये भुजा हमारी ए सी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारा निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर मैंने क्या बताया था, बताइए। अब क्या याद रखना, लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण एल अपॉन के। ठीक है, तो एल अपॉन के। और कॉस ए बराबर मैंने क्या बताया था, बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बताया था। तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर कितना है भाई 24 और कर्ण कितना है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए का 24/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 7 है, आधार कितना है हमारा 7 है और कर्ण कितना है हमारा 25 है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। तो दोस्तों इसमें तो हमसे पूछा था साइन ए व कॉस ए, क्या पूछा था, साइन ए और कॉस ए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे टेन ए की वैल्यू भी बता दीजिए साथ साथ में। ठीक है। तो आप कहोगे सर टेन ए बराबर होता है हमारा, टेन ए बराबर होता है क्या, बताइए, कल बताया था मैंने, लंब बटे आधार। तो लंब कितना भाई साहब, लंब है हमारा 24 और आधार कितना है 7, 24/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सभी इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। चलिए इसको मिटाता हूँ।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे। tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। दोस्तों इस बार हमें दिया है tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। 8/15 दे रखा है tan थीटा बराबर। तो हमसे पूछा है कि अंतत्रिकोणमितीय मान बताइए। तो हमारे अंतत्रिकोणमितीय मान क्या होंगे? tan हमें दे रखा है, तो क्या क्या होते हैं हमारे? sin थीटा, cos थीटा, tan तो दे रखा है, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, और क्या दे रखा है आपको? cot थीटा। ठीक है, तो दोस्तों tan थीटा की वैल्यू हमारी 8/15 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। cot थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी 15/8, क्योंकि ये इसका क्या होता है? इन्वर्स होता है, आपको पता ही होगा। sin थीटा निकालने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ABC। तो दोस्तों tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया था आपको? tan थीटा बराबर मैंने बताया था आपको होता है आपका लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे आधार होता है, तो 8/15। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है? 8, तो लंब हमारा ये होगा, और आधार है 15। ठीक है, आधार होगा 15। इतना क्लियर है। हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी 8/15, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि लंब आधार कर्ण कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे आधार। तो जो ऊपर की वैल्यू है वो लंब होगी, और नीचे की वैल्यू क्या होगी? आपकी आधार होगी। तो यहाँ से कर्ण निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आपका कर्ण निकाल लेता हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर लंब दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा 15 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 8 8 64 और ये 225। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 289। तो के इक्वल टू अंडरूट 289, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो दोस्तों ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 17। क्या आ गई? 17 आ गई। AC कितनी आ गई हमारी? 17 आ गई। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि भैया साइन थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कि सर जब एक समकोण त्रिभुज के तीनों मान आ जाते हैं तो हमें किसी की वैल्यू भी निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर हमें लंब दे रखा है 8 और कर्ण दे रखा है 17। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8/17 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? मैंने बताया था आपको आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा 15, कर्ण है 17। अब आप पूछोगे सर कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर मैंने बताया था क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? ये 8/15 है, तो 17/8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद आप पूछोगे सर सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। 15/17 है, तो 17/15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी मान निकाल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 tan A बराबर 3 tan A बराबर
3 tan a बराबर 4, तो आपको बताना है तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, हमें दे रखा है दोस्तों 3 tan a बराबर 4, तो हमें बतानी है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस tan को इसी तरफ रहने देते हैं। tan a बराबर 4, इस 3 को बट्टे में ले जाते हैं तो क्या हो गया 4/3। अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो दोस्तों अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर लंब दे रखा, आधार दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो डायरेक्ट कर्ण निकाल सकते हैं आप। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 4 चक्कू 16, आधार का स्क्वायर 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ से कर्ण कितना आ गया हमारा 5, यहाँ से कर्ण कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है आपकी बताइए दोस्तों। लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब होगा। तो आधार आपको दे रखा है 3 और लंब दे रखा है आपको 4, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बट्टे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस बार प्लस में दे रखा था। चलिए बढ़ते हैं। 1 माइनस दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 3 दिया 9, 4 चक्कू 16 बट्टे 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा आपका 7। ठीक है, 7/16 बट्टे 25/16। ठीक है, 25/16। तो दोस्तों यहाँ से हम 16 से 16 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा 7/25। तो इसका आंसर क्या आ गया 7/25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, याद रखेंगे 7/25 इसका आंसर आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अभी ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके बाद लेवल बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि सभी को लेके चलना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान बताओ। tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का आपको मान बताना है। तो दोनों में से मैं एक को चेंज कर देता हूँ, कल मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ से मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं माइनस के sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कल मैंने फार्मूला बताया था आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस के, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये
1 क्या हो जाएगा माइनस का, और ये tan भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस का है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखना कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन्हीं के बेसिस पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है। चलिए इसी का मान बताना है आपको। तो अभी मैंने किया था दोनों में से एक को चेंज कर दो, तो इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ। दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद वाले को ही चेंज करो, ठीक है। तो दोस्तों इसको चेंज करता हूँ, इसके बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने कल बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ ऐसा ही। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों कल मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और एक को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के 1 माइनस के क्या लिख सकते हो इसे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। इसके बाद ये दे रखा -1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 कॉट थीटा बराबर 4/5। 5 कॉट थीटा बराबर 4/5। 5 कॉट थीटा बराबर 4/5। तो आपको वैल्यू बतानी है, तो आपको दोस्तों वैल्यू बतानी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कॉट थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पर 5 कॉट थीटा बराबर 4, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 4/5। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं निकालूंगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा सर कॉट थीटा बराबर तो होता है आपका आधार बट्टे लंब। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है कर्ण। यहाँ पर निकालना क्या है हमें कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 16,
तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 36। ठीक है, कितना आ गया आपका, सॉरी 36 नहीं आएगा, ये आएगा आपका कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। तो आधार हो जाएगी 4 चक्को 16, 5 25। तो यहाँ से आपका क्या आएगा भाई 41। तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट 41। के बराबर क्या आ गया आपका अंडरूट 41 आ गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस के 2 cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना, 5 गुणा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा है भाई साहब, हमें लंब दे रखा 5 और कर्ण दे रखा है अंडरूट 41 माइनस के 3 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है हमें 4 और कर्ण दे रखा है अंडरूट 41 बट्टे में साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण 5 बट्टे अंडरूट 41 प्लस के 2 इंटू कॉस थीटा बराबर 4 बट्टे अंडरूट 41। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका 25 4 12, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 12। तो 25 बट्टे अंडरूट 41 माइनस 12 बट्टे अंडरूट 41। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके क्या हैं जो डिनोमिनेटर हैं, मतलब हर जो हैं आपके सेम हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं को घटा दिया जाता है। तो 25 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 बट्टे अंडरूट 41 बट्टे में यहाँ पर भी क्या है हर आपके सेम है, ये कितना हो जाएगा 8 में 5 जोड़ेंगे 13 बट्टे अंडरूट 41। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडरूट 41 से अंडरूट 41 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।